साजिशें कितनी भी गहरी हो मगर एक खाकी ये वतन में तेरी पीठ का खंजर तो नहीं हो सकता। वो रास्ते तूने खोले हैं मेरी ज़िंदगी के, मैं तेरी राह का पत्थर तो नहीं हो सका, मैं तेरी राह का पत्थर तो नहीं हो सकता। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। जैसा कि हमने राजस्थान की सभ्यताएं चल रही है, राजस्थान की ताम्रयुगीन जहां पर तांबा मिला है वो सभ्यता है वो हमने कर ली है। तो साथियों इसी सेशन में आज है वो बात करने वाले हैं हम राजस्थान की लो युगीन सभ्यता के बारे में। 5 या 10 मिनट 10-15 मिनट का सेशन होने वाला है। 10-15 मिनट में मैं आपको जो भी सभ्यता यहाँ पर कराऊंगा वो सभ्यता है वो सीधे आपके दिमाग में छाप दूंगा, ये मेरा वादा रहा साथियों। तो साथियों सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं लोह युगीन सभ्यता के बारे में। लोह युगीन सभ्यता का अर्थ होता है जहाँ जिस क्षेत्र में लोहा है वो अधिक मात्रा में मिला है उस क्षेत्र को है वो पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है लोह युगीन सभ्यता। जहाँ पर तांबा मिला है उसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता। और जो लोहे के बारे में सबसे पहले बात करते हैं साथियों, तो साथियों इस लोहे के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो लोहे के है जो प्रथम है वो साहित्य प्रमाण, मतलब लोहे का जो साहित्यों में सबसे पहले वर्णन मिलता है, साहित्यों में प्रमाण मिलता है लोहे का, वो मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। और इसी अथर्ववेद में है वो लोहे को कृष्ण अयस व श्याम अयस कहा गया है। और साथियों बात करते हैं तो लोहे को जो पाणिनि की पुस्तक आती है अष्टध्यायी, इसी पुस्तक में लोहे के हड़ को है वो कुशी कहा गया है। क्या कहा गया? कुशी कहा गया। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले बात करेंगे कि लोहे के सबसे पहले साहित्यों में प्रमाण है वो हमको कहाँ पर मिलते हैं। साहित्यों में है वो हमको लोहे के प्रमाण है वो सबसे पहले मिलते हैं अथर्ववेद में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? अथर्ववेद में मिलते हैं। इसी अथर्ववेद में लोहे को क्या कहा गया है? इसी अथर्ववेद में लोहे को कृष्ण अयस व श्याम अयस कहा गया है। कृष्ण को ही श्याम कहा जाता है। तो आपको याद हो जाएगा कि जो साथियों अथर्ववेद है, इसी अथर्ववेद में लोहे को क्या कहा गया है? कृष्ण अयस कहा गया है, तो श्याम अयस कहा गया है। तो साथियों आगे बात करते हैं तो एक आती है पाणिनि की पुस्तक आती है। कौन सी आती है? पाणिनि की पुस्तक का नाम आता है अष्टध्यायी। यह पुस्तक भी आपको पता होनी चाहिए कि अष्टध्यायी पुस्तक की रचना है वो पाणिनि ने की थी। इसी पुस्तक में है वो लोहे के हड़ को क्या कहा गया है? लोहे के हड़ को क्या कहा गया है? तो कुशी कहा गया है। ये आपको पता होना चाहिए साथियों। सबसे पहले भारत में लोहे का प्रचलन की बात करें कि लोहे का चलन है वो कब शुरू हो गया था, तो साथियों एक देश आता है, इस देश का नाम ईरान है। इसी ईरान में शासक कौन होता है? तो हक्कामनी शासक होता है। हक्कामनी शासक के द्वारा भारत में लोहे का प्रचलन किया जाता है, लोहे का चलन किया जाता है साथियों। अब बात करेंगे रेंड सभ्यता की। रेंड सभ्यता की सबसे पहले बात करते हैं। रेंड सभ्यता कहाँ पर थी? तो रेंड सभ्यता है वो टोंक में थी। आपको भी मेरे साथ में फटाफट याद करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको याद करना है। रेंड सभ्यता कहाँ पर थी? टोंक में थी। यह किस नदी के किनारे थी? तो ढील नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे रेंड सभ्यता है वो पनपती है। तो साथियों रेंड सभ्यता कहाँ पर थी? टोंक में, ढील नदी के किनारे। बड़ी ढील कर दी केदारनाथपुरी ने, बड़ी ढील कर दी केदारनाथपुरी ने बड़ी ढील कर दी, क्योंकि 1938 और 1940 में इस सभ्यता का उत्खनन है वो केदारनाथपुरी के द्वारा किया जाता है। इस सभ्यता को खुदवाया जाता है। तो साथियों रेंड सभ्यता है वो केदारनाथपुरी के निर्देशन में इस सभ्यता का उत्खनन होता है 1938-40 में। तो ढील से आपको याद हो जाएगा कि बड़ी ढील कर दी केदारनाथपुरी ने इस सभ्यता को खुदवाने में। तो साथियों इसी सभ्यता के बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पर है वो लोहे के बड़े विशाल भंडार मिले हैं। इसी सभ्यता में लोहे के बड़ी मात्रा में विशाल भंडार मिले हैं। तो रेंड सभ्यता की बात करेंगे तो यहीं पर है वो लोहे के विशाल भंडार मिले हैं। क्या मिले हैं? लोहे के
विशाल भंडार मिले हैं, लोहे के विशाल भंडार मिले हैं। इसीलिए इस रैंड सभ्यता को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। और अक्सर ये प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जाता है कि प्राचीन राजस्थान का टाटानगर है वो रैंड सभ्यता टोंक को कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर है वो किसे कहा जाता है? तो रैंड सभ्यता टोंक को कहा जाता है। रैंड सभ्यता टोंक को कहा जाता है। तो साथियों बात करेंगे, अब आगे बात करेंगे तो साथियों भारत में जो प्राचीन सिक्के थे, भारत में प्राचीन सिक्के थे, वो सिक्के भी कहाँ से मिले हैं? तो इसी रैंड सभ्यता से मिले हैं। तो साथियों अब आगे बात करेंगे कि इसी सभ्यता में आगे बात करेंगे यहाँ से हमको क्या क्या मिले हैं। हमको यहाँ पर है वो मणके मिले हैं। क्या मिले हैं? मणके मिले हैं। टूटा हुआ प्याला मिला है, टूटा हुआ प्याला मिला है। और साथियों हमको इसी सभ्यता में अपोलोडोटस का सिक्का मिला है। क्या मिला है? अपोलोडोटस का सिक्का मिला है। और इंडो ससेनिक का भी सिक्का मिला है। इंडो ससेनिक का भी सिक्का मिला है। अपोलोडोटस का सिक्का मिला है तो इंडो ससेनिक का सिक्का मिलता है रैंड सभ्यता में। तो साथियों रैंड सभ्यता में कितने अक्षर है? तो सभ्यता में 4 अक्षर है। इसी 4 अक्षर से यह सभ्यता है वो आपको याद हो जाएगी। रैंड सभ्यता के सबसे पहले बात करेंगे तो यह सभ्यता कहाँ पर है? टोंक में है, ढील नदी के किनारे है। बड़ी ढील कर दी केदारनाथपुरी ने इस सभ्यता को खुदवाने में 1938-40 में। तो साथियों सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले हम जिस सभ्यता की बात करेंगे उसी सभ्यता से है वो राजस्थान में बड़े विशाल मात्रा में बहुत ज़्यादा लोह मिलियो आठूं जना इन भारत को के प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहवा किन कहवा रैंड सभ्यता टोंक ने कहवा क्योंकि आठूं भारी मात्रा रे मायने लो मिल्यो है जन इनके केवा प्राचीन राजस्थान को टाटानगर केवा। और भारत का प्राचीन सिक्का भी आठू मिलिया है। और बात करा आगे तो आठू है टूटेड़ो प्यालो मिलियो है, मणका मिलिया है। और आठू के मिले तो साथियों और यहाँ से अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है, इंडो ससेनिक का सिक्का मिला है। ये सभी बातें हैं वो आपको याद रखनी है। तो साथियों अब हम बात करेंगे हमारी अगली सभ्यता के बारे में बात करेंगे। साथियों अब बात करेंगे सुनारी सभ्यता के बारे में। सुनारी सभ्यता की बात करेंगे। ये सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? झुंझुनू में है। जब भी झुंझुनू का नाम आ जाए तो आपको सिर्फ है वो क्या करना है? झुंझुनू की बात करते हैं। जब भी झुंझुनू नाम आ जाए तो एक ही नदी जहन में आती है, वो है कांतली नदी। क्या नाम है? साथियों कांतली नदी का नाम आता है इसी सुनारी सभ्यता से। याद रखना है सुनारी मतलब सुनार है जिको सोनो पिघलाण खातर बिन भट्टी तो चाहिए जी। आप बात तो फिक्स है। भट्टी माता कितना आदमी बैठा है? 2 आदमी बैठा है। एक आदमी कौन बैठा है? एक आदमी बैठा है, एक औरत बैठा है। 2 भट्टी चाहिए जी, 2 भट्टी चाहिए जी। तो 2 भट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। 2 भट्टी पर है वो एक पर कौन बैठेगा? एक पर पति बैठेगा तो दूसरी भट्टी पर है वो पत्नी बैठेगी। इन्हीं दो से आपको याद करना है कि लोहे गड़ाने की, साथियों लोहे को गाड़ने की जो भट्टियाँ मिली है, 2 भट्टियाँ है वो कहाँ से मिली है? इसी सुनारी सभ्यता से मिली है। और आगे बात करते हैं साथियों यहाँ से है वो चावल के प्रमाण है वो नहीं मिलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ से एक और साक्ष्य मिला है, रथ को है वो घोड़ा हाँक रहा है, रथ को घोड़ा है वो खींच रहा है। रथ को कौन खींच रहा है? यही घोड़ा है वो रथ को खींच रहा है, यही घोड़ा है वो रथ को खींच रहा है। साथियों एक बार इन सभी सभ्यता के बारे में जो आज मैंने सभ्यता यहाँ पर आपको याद करवाने की कोशिश की है, एक बार इन सभ्यता का जो है फटाफट रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हमने बात की थी लोह युगीन सभ्यता के बारे में, बात की थी लोहे के प्रमाण के बारे में, बात की थी सबसे पहले बात की थी कि लोहे का साहित्य में सबसे पहले प्रमाण है वो साहित्य का मायने लोकड़ लाद्यो। तो सबसे पहले अथर्ववेद रामायण लाद्यो, तो अथर्ववेद रामायण लो न के कह दियो, कृष्ण अयस और श्याम अयस कह दियो। बिरबाद रामायण आगे बात करा साथियों, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी रामायण
लोहे के हड़ को क्या कहा गया है, कुशी कहा गया है। और भारत में लोहे का प्रचलन है वो कब शुरू होता है, तो सबसे पहले है वो भारत में लोहे के प्रचलन है वो ईरान से स्टार्ट होते हैं, ईरान से स्टार्ट होते हैं। ईरान से लोहा है वो भारत में आता है, हकामनी शासक लेकर आते हैं। और साथियों हमने उसके बाद में बात की थी रैंड सभ्यता, टोंक की बात की थी, ढील नदी के किनारे बड़ी ढील कर दी केदारनाथ पुरी ने। इस सभ्यता को खुदवाने में 1938 और 40 रामायण है। रैंड सभ्यता सबसे पहले है वो, सबसे पहले हमने जिस सभ्यता की बात की है उसी सभ्यता से है वो बड़ी मात्रा में लोहे के भंडार मिले हैं, बड़ी मात्रा में लोहा मिला है, जगह जगह लोह मिले है। ध्यान रखिए आप बात थे तो इनके कहना रैंड सभ्यता, टोंक ने रैंड सभ्यता से लोहे के विशाल भंडार मिले हैं, इसलिए रैंड सभ्यता को क्या कहा जाता है, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। तो प्राचीन भारत के सिक्के हैं वो रैंड सभ्यता टोंक से मिलते हैं। और इसी रैंड सभ्यता से हमको है वो टूटा हुआ प्याला मिला है, मणका मिला है। और 8वें अपन अपोलोडोट्स गो सिक्को और इंडो ससेनिक गो सिक्को भी मिलो है। बिरबाद रामायण मैं बात करी सुनारी सभ्यता की बात करी, झुंझुनू रामायण झुंझुनू नाम तपण कांतली नदी टिक कर दिया। और आगे बात करा तो 8वां अपन है जिगा लोहे को गाड़ने की 2 भट्टियां मिली है, लोहे को गड़ाने की 2 भट्टियां यहाँ से मिली है, चावल के प्रमाण नहीं मिले हैं। और है वो घोड़ा है वो रथ को खींच रहा है, ये भी हमको प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो साथियों ये थी आज की हमारी सभ्यता। ऐसे धीरे धीरे है वो सभी सभ्यता है वो हम है वो कवर कर लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमी रह गई, इसको और कैसे सुधारा जाए, ये आप है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।